एक काउंटर सवाल है आपसे, शरद राव पवार सेकुलर नेता है या सेकुलर नेता नहीं है? देखिए, शरद पवार जी की बात पर आप सदर नहीं, सेकुलर है कि नहीं है? सेकुलर हो जाना कोई अंदर की वो जा रही थी। मैं तो आपसे बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, शरद राव पवार सेकुलर नेता है? सेकुलर नेता है, जैसा कि आज दिखा रहे हैं आप टीवी वाले, लेकिन हम सेकुलर टीवी वाले आप क्या कहते, आपको लगता है ना सेकुलर नेता है? तो सेकुलर नेता का झूठ बोलना अनिवार्य था, उनको 13वां धमाका बताना जरूरी था, और वो तब भी सेकुलर है। वो सेकुलर है, इसलिए बोलते थे झूठा धमाका हुआ था। अमित जी, ये जिम्मेदारी उनकी बनेगी। अगर बहुत बढ़िया, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, गलत ध्यान देगा। अमित जी की जिम्मेदारी नहीं है, हाजिर खान की। वो लोग जो देश के हमारे गलत बात बयान कर रहे हैं, हमारे देश में अफरा तफरी, आप तो सेकुलर मानते हैं ना, हम उसका विरोध करते हैं। ऐसे लोगों का खाली सेकुलर होने से नहीं। अगर अटल जी अच्छे आदमी थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने, सारी पार्टी के नेता उनकी इज्जत करते थे, इसलिए कि वो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के बारे में सोचते थे। और मैं एक बात 99 में जब अटल जी की 13 महीने की सरकार गई थी, तो लालू यादव ने कहा था ये राम के नाम पर आए हैं, अब राम के नाम पे जा रहे हैं, और मजाक उड़ाया गया था उनका। और अटल जी ने बोला था, सदन में उनका भाषण था कि हर नेता कहता है कि अटल जी तो आदमी बहुत अच्छे हैं, इस अच्छे अटल जी का आप क्या कर रहे हैं? उनको हरा कर भेज रहे हैं। अटल जी तब जैसे आज आपको नरेंद्र मोदी दिखते हैं ना, वैसे अटल जी दिखते थे तब। ये बात सत्य है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो उन्होंने कहा मुझे याद आता है, 13 दिन की सरकार के बाद लालू यादव जी बोले थे, और नेहरू जी कहे थे एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, बन गए, अब इसके आगे दोबारा नहीं बनने वाले। मगर देश की जनता ने तय किया था और वो बने थे, वहां पे किसी प्रकार की कोई। अच्छा, शरद राव पवार को मैं उस पे आ रहा हूं। देखिए, यहां इस देश में समस्या क्या हो गई कि सेकुलरिज्म का पैमाना क्या हो गया कि जैसे शरद पवार जी ने कहा, जो आप बता रहे हैं कि साहब धमाका हुआ नहीं, कह दिया गया। साहब 26, सुनिए तो मैं बता रहा हूं, 26/11 का हमला कांग्रेस की सरकार कहती हाफिज सईद ने कराया और दिग्विजय सिंह कहते आरएसएस ने कराया। यह सेकुलरिज्म के लिए जरूरी था। बटाला हाउस इनकाउंटर कांग्रेस की सरकार कहती है वो जायज है, मगर कांग्रेस का नेता में सोनिया गांधी की आंख में आंसू आ जाते हैं। और तो और इशरत जहां को आतंकवादी कांग्रेस सरकार का आईबी चीफ कहता है, और इंसिडेंटली उस समय आईबी चीफ थे श्री आसिफ इब्राहिम, संयोग से वो भी मुस्लिम थे, वो कह रहे हैं आतंकवादी है, मगर कांग्रेस के नेताओं को बेटी नजर आने लगती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आतंकवाद को लेकर धर्म मजहब से जोड़, बड़ी बड़ी मजेदार बात है। जब कोई धमाका है ना, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, मगर हर आतंकवादी का मजहब होता है। प्रोफेसर हारिस, मैं जब से डिबेट में शरीक हो रहा हूं, एक बात मैं जरूर कहता हूं कि गाय को राष्ट्र पशु बना दिया जाए। मेघालय में बीजेपी की सरकार होती है तो गाय काटी जाती है, और इस इलाके में माता होती है। अब गाय पे आगे मैं शरद पवार मैं कौन है भैया? आप अपनी बात नहीं, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, नहीं, उन्होंने ऐसा बोला नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं है। आपको गलत फहमी हो रही है बाबा, आपको गलत फहमी हो रही है, आपको समझा रहा हूं मैं, आप बैठिए। उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। मैं आपको आप उनकी बात संभालिए। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं है। बोला आप जब बेइज्जती बात कर रहे, क्यों चिल्ला रहे भाई? इन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक सेकंड। बदकिस्मती इस मुल्क की यही है कि इस मुल्क में गाय का नाम आते ही अखलाक मार दिया जाता है, जबकि उसकी फ्रिज में गाय का गोश्त नहीं होता है, और फिर उसको भी लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने समझा नहीं। यही माहौल किसने बनाया मुझे बताइए। मैं तो खुद कह रहा हूं ना, ये माहौल किसने बनाया? इसी माहौल को बदलने की बात है, चाहे वो इस देश में माहौल खराब करने का काम विपक्ष हो। मैं बात यही कर रहा हूं कि पक्ष हो या विपक्ष। अच्छा, ये बताइए, शरद राव पवार जो ऐसा माहौल बना रहे थे, वो किसके लिए बना रहे थे? 10 सेकंड में बता दीजिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, चूंकि जो आपने कहा है उस पर मेरी जानकारी नहीं। मुझे पता था इस पे जानकारी नहीं होगी। जब जानकारी नहीं होगी तो मैं इस पर मुझे कैसे बात मुझे पता था इस पे। विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य। मेरा एक सीधा सीधा मतलब है कि आज इस बात पे बहस हो रही है कि माहौल बनाया किसने। ये लगातार तथाकथित तौर पर जितना भी माहौल बना, इस देश में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे, हिंदुओं ने एक्सेप्ट किया, आए, बिल्कुल मिलकर रहे, और हिंदुओं ने हमेशा मुसलमानों का स्वागत किया, कोई दुर्पेक्ष नहीं किया। लेकिन जब भी इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, इस देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन था आपको याद होगा? क्या किया उसने? एजुकेशन को हाल करके इस देश के अंदर इस्लामीकरण करने का जो प्रयास किया गया। अभी एक होम मिनिस्टर बनाया था हिंदुस्तान का, जिनकी बेटी ने सारा का सारा बवाल किया
क्या किया उस देश के अंदर, किस प्रकार से हाशिए पे ला दिया। और तो और मेरा एक प्रश्न और भी है, एक बात और समझने का हम प्रयास करें कि इस देश के अंदर यहां बात करते हैं कि प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान की शपथ लेंगे या खुदा मियां की शपथ लेंगे, बताइए जरा। हाजी खान से बात करो कि देश बड़ा, संविधान बड़ा या खुदा बड़ा? देखिए, जब खुदा बड़ा ये बताओ ना पहले। अब ठीक है, देश संविधान से चल रहा है, देश धार्मिक बात हमारे घर की है, वो पूजा करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है, मैं अल्लाह अकबर करता हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी। लेकिन देश में जब संवैधानिक बात होगी तो संविधान बड़ा होगा, संविधान सवाल